नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 30 अप्रैल 2026 एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा साथियों कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में सही है या गलत है। और देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं बिना देरी किए हुए। और साथियों, आज फर्स्ट शिफ्ट में जो लोग पेपर देकर आए हैं इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन साथियों, देखिएगा। एक क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ये किस नदी पर स्थित है? ध्यान से देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। अतिरिक्त जानकारी एग्जाम पॉइंट के हिसाब से आपको बता दें तो ये जो माजुली द्वीप है ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? तो भारत के असम में। याद रखना, ये भी आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अन्य नाम की बात करें तो देखो, इसे 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। याद रखना, इसे 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल था, सवाल यह था कि संथाल विद्रोह या संथाल हुल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया था कि यह किस वर्ष शुरू किया गया था। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 1855-56 में। अगर आपने भी आंसर किया है 1855-56 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता देते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो 30 जून 1885 को यह शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछे तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। सिद्धू और कानू मुर्मू, ये इन भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। ये स्थान कहाँ पर था जहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था? तो मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, भागलपुर से राजमहल तक जो है ये विद्रोह चला था। इसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ ये संथाल विद्रोह को चलाया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इस विद्रोह के बाद संथाल परगना जिला बनाया गया था। याद रखना। चलिए आगे एक क्वेश्चन था, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? या क्वेश्चन ऐसा होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णय कौन लेता है? दोनों ही टाइप का जो है क्वेश्चन बच्चे भेजे थे, तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ, दोनों ही मैंने ऐड किया है। अभी पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। और देखिए, अगर आपसे पूछा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय कौन लेता है तो उसका करेक्ट आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाता। ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। याद रखना, यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत आता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है तो आर्टिकल 66 में याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान सेरमपुर कॉलेज किस नदी के किनारे पर स्थित है? बड़ा ही अच्छा सवाल आपसे पूछा गया था। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान जो है सेरमपुर कॉलेज, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखो, करेक्ट आएगा हुगली नदी के किनारे पर। आज नदियों से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों फर्स्ट शिफ्ट में। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान सेरमपुर कॉलेज ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। देखो नोट, इसकी स्थापना की बात करें तो सेरमपुर कॉलेज की स्थापना जो है 1818 में हुई थी। इसकी स्थापना 1818 में सेरमपुर ट्रियो के नाम से प्रसिद्ध 3 ब्रिटिश मिशनरियों विलियम कैरी, ठीक है, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड द्वारा की गई थी। याद रखना,
ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह भारत के सबसे पुराने शिक्षा संस्थाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, मांडू महोत्सव या मांडू फेस्टिवल मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए मांडू महोत्सव जो है ये मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि साथियों देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके बारे में बता दें साथियों, तो मांडू नृत्य जो है, मांडू महोत्सव, स्थान और आयोजन यह देखिए, यह महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू, जिसे मांडवगढ़ भी कहते हैं, यहाँ आयोजित किया जाता है। इसका आयोजक की बात करें तो इस उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जाता है। समय की बात करें तो यह आमतौर पर दिसंबर जनवरी यानी सर्दियों के महीनों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावासन करने की शक्ति किसके पास है? तो भाई राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावासन करने की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका बेसिकली राज्यपाल हो जाता। राज्यपाल अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 174, जिसमें संविधान के एक अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्रावासन करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति जो कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, 1970 के दशक में ये प्रभावी हुआ था, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके बारे में और चीज़ें बता देते हैं। देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने वाला एक ऐतिहासिक डेयरी विकास कार्यक्रम था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है ये सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, आर्टिकल 71 के अनुसार ऐसे विवादों की जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हिंदी का सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो बारात का आपको शुद्ध रूप बताना था। तो बारात कैसे होता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। बारात को कैसे आप लिख सकते हो शुद्ध रूप से? ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए आगे एक सवाल था, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ और थाने में उपस्थित होने के लिए भेजा गया औपचारिक लिखित पत्र क्या कहलाता है? देखते हो ना, अगर किसी भी व्यक्ति पुलिस अगर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसको लिखित पत्र भेजता है, उसको क्या कहते हैं? नोटिस कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा धारा 160 CRPC/35 BNSS नोटिस फॉर नोटिस। याद रखना आपके ऑप्शन में जहाँ पर भी नोटिस लिखा हुआ था वही आपका आंसर होता नोटिस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, अप्रैल 2026 में, ठीक है, अंडर 20 5000 मीटर रेस वर्किंग में 19 मिनट का बैरियर तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने? बहुत ही अच्छा सवाल था साथियों करेंट अफेयर्स का। तो अप्रैल 2026 में अंडर 20 5000 मीटर रेस वर्किंग में 19 मीटर का बैरियर तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने? तो नितिन गुप्ता अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो दूसरा वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, वहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए हैं। ये स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स, खेल पुरस्कार, वर्तमान कौन क्या है, नई नियुक्तियाँ, इसके अलावा करेंट अफेयर्स के मैराथन क्लासेस भर के पड़े हैं। सब वो टॉपिक वाइज भी मिलेगा और मैराथन क्लासेस भी मिलेंगे। तो वहाँ पर जाना, सारे टॉपिक आप लगा लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
अगला सवाल देखिए, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। तो अप्रैल 2026 में तुमकुर कर्नाटक में आयोजित 24वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स फेडरेशन कप में भारत के नितिन गुप्ता अंडर 20 5000 मीटर रेस वर्किंग में 19 मीटर का बैरियर यानी सब 19 तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट बने। उन्होंने मिनट के साथ समय के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अगला एक सवाल था मार्च 2025 में। देखिए, मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग, ठीक है, से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग से किसे सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट होता विजय शंकर को। विजय शंकर अगर आपने भी आंसर किया है साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करें तो पुरस्कार की बात करें नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग, प्राप्तकर्ता की बात करें तो विजय शंकर जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और देखिए सनमार ग्रुप के चेयरमैन हैं। तिथि की बात करें तो 18 मार्च 2025 चेन्नई में जो है इसका आयोजन किया गया था। प्रस्तुतकर्ता की बात करें तो भारत में डेनमार्क के राजदूत देखिए रेसमस एबिल्डगार्ड क्रिस्टेसन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य था भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने और कांसुलर सेवाओं के लिए। अगला सवाल था नेगलेक्ट। देखिए, नेगलेक्ट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो नेगलेक्ट शब्द का हिंदी अर्थ आपसे पूछा था, इसका करेक्ट आंसर उपेक्षा करना या अनदेखी करना था। ठीक है, उपेक्षा करना या अनदेखी करना आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, जो कि आपको चुनना था, वही आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, एक सवाल था, ठीक है, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता अनंत यानी इन्फिनिटी। अगर न्यूनतम पूछता ना, अधिकतम दूरी पूछा है ना, अगर न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ अधिकतम दूरी पूछा था तो वो तो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है साथियों। देखिए, कवित्री शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था, तो यहाँ पर मैंने सही ही लिखा है, लेकिन आपको बताना था निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है। तो कवित्री इस प्रकार से जहाँ भी लिखा हुआ था, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी और था हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। तो हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी रूप देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, हस्तक्षेप शुद्ध वर्तनी 3 से 4 हर शिफ्ट में आपको पूछे जा रहे हैं। आगे देखिएगा, एक सवाल था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है ये 1976 यानी 1976 में खेला था। तो 1976 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, मैच से संबंधित मुख्य तथ्य, तिथि की बात करें तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1976 को इसका आयोजन किया गया था। विरोधी टीम वेस्ट इंडीज थी। स्थान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है। और उस वक्त भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी? तो शांता रंगास्वामी, याद रखना। एक सवाल था, भारत में कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होता वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों, आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और देखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही दूसरा शिफ्ट होता है मैं आपको वो क्वेश्चंस करा दूंगा। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास भी आएगा पूरे 100 क्वेश्चन का, तो उसको भी आप जरूर देखना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जय हिंद, वंदे मातरम।